मित्रों नमस्कार। आज जानने जा रहे हैं हम जख्म किस तरीके से हम जल्द से जल्दी भर सकते हैं या 100% उसको किस तरीके से भर सकते हैं। मित्रों अनेकों के कारणों से जैसे मार लगना, एक्सीडेंट होना, कट लगना, इवन सर्जरी होना हमारे शरीर में ज़ख्म बन जाता है। और हम जानते हैं ज़ख्म पूरी तरीके से पेनफुल होता है, वहाँ से ब्लड लॉस होते रहता है, इन्फ्लामेशन होता है। अगर जल्दी नहीं भर के निकलता है तो पस फॉर्मेशन होने के बाद इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। इसी के कारण हम चाहते हैं कि ऊंड जो भी है, ज़ख्म जो भी है वो जल्द से जल्दी भर के निकले। और बहुत कुछ लोग इससे जो इसमें ज़ख्म होता है भर के नहीं निकलता है मित्रों, तो वो सफ़र होते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, बहुत ही असुविधा होती है, सफरिंग होते हैं और कई बार ये इन्फेक्शन का चांस भी बन जाता है। तो किस तरीके से हम ज़ख्म को पूरी तरीके से भर सकते हैं। ज़ख्म कोई भी हो मित्रों, एक क्रॉनिक ज़ख्म हो जो बहुत पुराना ज़ख्म है या एक्यूट ज़ख्म है जो अभी अभी हुआ है, उसको हम किस तरीके से भर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम जानने जा रहे हैं। तो चलते चलते हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन केवल आपके और जनमानस के हित के लिए बनाई गई है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगी और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएंगे। तो चलो आते हैं हमारे विषय की ओर। जैसे मैंने कहा था मित्रों कि ये बहुत कुछ कारणों के लिए सफरिंग, पेन, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और जहाँ पर पस फॉर्मेशन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम एक्सीडेंट में भी देखते हैं कई बार अगर ऊंट ज़्यादा बन जाता है, रक्त ज़्यादा बह जाता है तो जीवित हानि का भी कारण ये बन सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जख्म पूरी तरीके से जल्द से जल्दी भर के निकले। तो क्या है मित्रों इसका सबसे सटीक उपयोग? मैंने जैसे पहले कहा कि हम यहाँ पर सबसे प्रभावी उपयोग जो है, जो आप तक पहुँच नहीं पा रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे मित्रों। तो ये प्रभावी उपयोग होता है मित्रों एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। अब ये कहाँ से आते हैं ये ग्रोथ फैक्टर? तो मैंने कहा मित्रों ये आते हैं कोलेस्ट्रम से। कोलेस्ट्रम क्या है? तो गाय और भैंस का जो पहला दूध होता है बछड़ा देने के बाद उसको जब पेटेंटेड प्रोसेस से क्रिटिकल प्रोसेसिंग होती है तो उस प्रोसेस से जब उसमें से ये प्रिजर्व किए जाते, इसको वहाँ पर रखा जाता है मित्रों। एक पेटेंटेड प्रोसेस है, क्रिटिकल प्रोसेस है। ये कोलेस्ट्रम में इस तरीके से ग्रोथ फैक्टर होते हैं मित्रों कि उसकी क्षमता होती है कि वो जख्म को पूरी तरीके से भर के निकाले। हमने इसका उपयोग बहुत ही सक्सेसफुली अनेकों कई पेशेंट को राहत दिलाने में, जख्म जिनके लंबे हैं, गहरे हैं, जिनके कारण वो बहुत ज़्यादा सफ़र है, उनमें बहुत सक्सेसफुली इसका उपयोग किया गया है मित्रों। अगर आप में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है मित्रों तो आप कोलेस्ट्रम का उपयोग अवश्य कर सकते हैं। कंडीशन यही है मित्रों कि वो कोलेस्ट्रम क्वालिटेटिव चाहिए क्योंकि ये ग्रोथ फैक्टर बहुत ही कम प्रमाण में कोलेस्ट्रम में होते हैं। कोलेस्ट्रम के अनेक कई प्रोडक्ट हैं लेकिन ये क्वालिटेटिव होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मित्रों। तो ये यूजुअली कैप्सूल फॉर्म में आता है। कैप्सूल फॉर्म में आप सुबह 2 और शाम को 2 कैप्सूल खाना खाने के आधा घंटा पहले ले सकते हैं जिसके कारण इसका शोषण अच्छा हो। नैसर्गिक प्रोडक्ट है, कोई पैथी, कोई मेडिकेशन के साथ इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं, साइड इफेक्ट्स नहीं। इसी के कारण आप अगर हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट्स है, जनरलाइज पेशेंट्स है, डायबिटिक्स पेशेंट्स है जिनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, हम जानते हैं जिनका एज ज़्यादा है, जिनमें ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम है मित्रों, माल न्यूट्रिशन है, डायबिटिस मेलाइटस है, विटामिन के की डेफिशिएंसी है, हीमोफीलियाज है और कुछ ऐसे मेडिकेशन ले रहे हैं जिसके कारण ऊंट नहीं भर रहा है, उनमें ये बहुत ही प्रभावशाली आपको दिखाई पड़ेगा। रीगेन हेल्थ ने भी अपना कोलेस्ट्रम का जो प्रोडक्ट है उसको बनाया है मित्रों, इमर्जन नाम से है। तो कोलेस्ट्रम का जो बहुत कुछ यूजेस है, बहुत सारे जो यूजेस है, उनमें से एक ये बहुत ही अच्छा और पोटेंशियल यूज़ है मित्रों, उपयोग है जिसको आप अवश्य उपयोग कर सकते। मित्रों को आपको इन्फॉर्मेशन किस तरह से लगे हमारे साथ अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और आप चलते चलते इस चैनल को अवश्य लाइक कीजिए मित्रों। धन्यवाद।